Good morning. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग. Okay. So actually अभी गुड मॉर्निंग नहीं है. It's more of a good afternoon. बज रहे हैं 12:30. सुबह से हम जो पूजा थी उसी में बिजी थे. वहाँ पे हम लोग यहाँ पे श्री योग माया नवदुर्गा टेम्पल है, वहाँ पे पूजा करवाने गए थे. और देखो रोहित, शिप्रा रेजिडेंसी भी जस्ट ऑपोजिट है. तो एमपीटी के 2 होटल्स हैं यहाँ पे, एक जिसमें हम रुके उज्जैनी और एक शिप्रा रेजिडेंसी. वो कैसा था? एक जैसे ही है. अच्छा, तो ठीक ठाक से हैं, कोई मतलब वही सरकारी के हिसाब के सही है. तो फिलहाल वहाँ पे पूजा हुई सुबह. देन पूजा के बाद नियम था कि शिप्रा घाट पे जाके नहाना है. तो वो सब करके हम फाइनली अब मतलब बेसिकली ये पूजा कृषु के लिए थी, तो कृषु को नहलाना था. एंड देन हम आ गए अपने होटल वापस एंड वी चेकड आउट. और अभी चेकआउट करने के हमने एक्चुअली मतलब थोड़ा मूड ऑफ है क्योंकि हम कुछ भी दर्शन नहीं कर रहे हैं आज उज्जैन में. वैसे हमारी जो पूजा हुई उसमें सभी की पूजा हो गई, लेकिन दर्शन के लिए ना तो हरसिद्धि जा पा रहे हैं और ना ही काल भैरव और ना महाकाल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है पूरे उज्जैन में. और एक्चुअली हमने भीड़ को सामने से देखा भी नहीं, लेकिन जिस तरह से पार्किंग में गाड़ियां लगी हैं उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इट्स मैड रश. और रोहित को 3rd को वापस अपने ऑफिस लॉग इन करना ही है. सो वी हैव टू स्टार्ट टुडे इटसेल्फ. वी कैन नॉट स्टे बैक. तो टाइम का क्रंच होने की वजह से हम निकल रहे हैं. बाबा महाकाल चाहेंगे तो हम फिर आएंगे. इससे पहले हम 2 बार दर्शन करके जा चुके हैं महाकाल के, तो हरसिद्धि माँ और महाकाल जब बुलाएंगे हम फिर आएंगे. अभी के लिए आज हम कहाँ जा रहे हैं हमें भी नहीं पता. तुमने अभी पहला कहाँ का लगाया अभी है? तो भीड़ लगाया है, लेकिन आई डोंट थिंक हम लोग भीड़ तक स्ट्रेच कर पाएंगे. मोस्ट लाइकली देखते हैं औरंगाबाद या औरंगाबाद के आगे कहीं देखते हैं रुकेंगे शायद. तो चक्कर ये है कि आज हम सुबह उठे हैं 4 दिखा रहा है अभी, मतलब 11:15 बजे दिखा रहा है भीड़. तो ऑब्वियसली इतना तो नहीं जाएंगे बीच में भी. अभी खाने वाने के लिए भी रुकेंगे. ये तो भीड़ तो फिर नॉट मोस्ट लाइकली हम पॉसिबल. लोग औरंगाबाद ही रुकेंगे और फिर कल जल्दी स्टार्ट करेंगे. फिर औरंगाबाद से थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन आई थिंक अराउंड 900+ किलोमीटर, तो वो हम लोग फिर कल कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए लगाया है मैप पे भीड़ ही, लेकिन भीड़ तक जाएंगे नहीं. जैसा कि आप देख रहे हो ये 11:15 दिखा रहा है और अभी हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है प्रसाद के अलावा. तो भूख के मारे सबकी हालत एकदम बिलबिला रही है. और ये तो उज्जैन है, रोहित की पोहा नगरी. तो यहाँ से बिना पोहा खाए जाना तो थोड़ा खराब काम हो जाएगा. रोहित देख लो भाई कहाँ मिल रहा है तुम्हारा पोहा. देखते हैं यहाँ पे तो रुक के तभी. ये है ना, देख जी गजक भंडार है. तो नहीं देखो 12:30 बज रहे हैं, मेरे हिसाब से कहीं ब्रंच टाइप का ही कर लो, क्योंकि कोई ऐसा दुकान हो ना तो वहाँ से पहले जीरावन ले लो. जीरावन तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा. हाँ, लेकिन यहाँ से अच्छा मिलेगा ना, ऑथेंटिक ऑलरेडी मिलेगा. लेट हो रहा है, अब इसके लिए अलग से रुकना. कितना टाइम लगेगा एक जीरावन लेने में? बाजार है ना, गाड़ी रोकने का भी हमें प्रॉब्लम रहता है. तो फिलहाल साथ बने रहिए और देखते हैं हम आज एक्चुअली कहाँ तक. सुबह उठे हैं 4 बजे सब कोई, तो सबकी बत्ती ऑलरेडी आधी गुल हो रही है. तो कितना खींच पाते हैं वो, मतलब रास्ते पे हाईवे पे थोड़ा अलर्ट होके ही चलाना है, तो एग्जर्ट नहीं कर सकते. जितना पॉसिबल होगा सेफली उतना ही जाएंगे. चलिए देखते हैं कितना होता है कवर. बने रहिए साथ. जैसा कि मैंने बताया था कि भूख के मारे सबकी हालत हो रखी थी खराब. तो हम यहाँ रुके थे, क्या नाम था रोहित? फिर मैं भूल गई. क्या नाम था यहाँ का? नहीं रे, महालोक ढाबा.
ये उज्जैन से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही पड़ा। तो हमने ऑर्डर किया था भिंडी कुरकुरी, कड़ी पकोड़ा, स्पेशल दाल तड़का, तवा रोटी, जीरा राइस और मिनरल वाटर। खाना अच्छा था लेकिन सर्विस बहुत लेट है। अच्छा खासा टाइम लग गया हमें यहाँ पर। जैसा कि आप जानते हैं वी आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम टुडे। तो हमने ऑलरेडी अपने पॉइंट को रिकंसिडर करते हुए वी हैव थॉट ऑफ स्टॉपिंग ओवर अराउंड औरंगाबाद एज ऑफ नाउ। अगर फिर से इसको रिकंसिडर ना करना पड़े तो दैट शुड बी द डेस्टिनेशन। तो चलते हैं यहाँ से। अभी बज गया है ऑलरेडी टाइम 1:45 हो रहा है। तो देखते हैं कितना आगे तक क्या हो पाता है। बने रहिए। हम क्रॉस कर रहे हैं मतलब उज्जैन से निकल रहे हैं वाया इंदौर उज्जैन रोड। और इस रोड पर कंटिन्यूअस दोनों तरफ सिर्फ खाने के ऑप्शंस चले जा रहे हैं। ऐसा एक बार हम लोगों ने वो वहाँ पर देखा था, क्या कहते हैं, अहमदाबाद में ना, याद है? अहमदाबाद में ही अहमदाबाद से हम लोग निकल मतलब वडोदरा अहमदाबाद के बीच। अरे भैया मतलब ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर पहले से ऐसा खाने का मतलब एक खत्म दूसरा चीज एक लग के मतलब कंटिन्यूअस सिर्फ खाने के ऑप्शन। यहाँ तो फिर भी मतलब चलो 1-1 किलोमीटर पे 500 मीटर पे खाने के ऑप्शन है। वहाँ तो मतलब हद ही हो गई। ये देखिए और सब अच्छे मतलब देखने से ही आपको लगे कि बढ़िया वाले रेस्टोरेंट हैं, ढाबा कम रेस्टोरेंट टाइप जो होते हैं, कंटिन्यूअस चले जा रहे हैं। तो खैर जाना ही जाता है अपने मस्त चटकारे वाले खाने के लिए। रोहित का एक चाइल्डहुड का एक बहुत बड़ा पार्ट बीता है इंदौर के पास। तो ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ दिस एरिया एंड द फूड। उसको आज अपना पोहा नहीं मिल पाया क्योंकि जब तक हम निकले थे पोहा लंच टाइम हो गया था। तो यहाँ का स्टेपल ब्रेकफास्ट है पोहा जलेबी। चलो तुमको बैंगलोर में खिलाते हैं पोहा जलेबी। तो अपने घर के पास भी मिलने लगे हैं। आजकल वही तो हर चीज़ हर जगह मिलती है ऑलमोस्ट। बस वही फ्लेवर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। इंदौर उज्जैन रोड से हटा के अभी गूगल किसी तो इंटरनल रोड पे लाया है ये बाबा रामदेव जी मार्ग। हालत देखिए रोड की। इतने से रोड पे 2 साइड का रोड मतलब ट्रैफिक आ रहा है। टिपिकल कोई तो गांव का रोड है ये। यही है बाबा रामदेव जी मार्ग मतलब मंदिर। जहाँ से हम निकल रहे हैं साइड में कंटिन्यूअस खेत चल रहे हैं। एक तो आलू के समझ में आ रहे हैं, बाकी पता नहीं किस चीज़ के चल रहे हैं। शायद गेहूं हो सकता है। हाँ ये प्याज है। बक तुम तो आलू सैलेड का थाल बना लो। ये प्याज का तई भी ना है। धान हो सकता है। ये मस्त कारपेट टाइप लग रहा है एकदम। ये आलू है। फाइनली वी आर बीइंग कनेक्टेड टू सम राव पीतमपुर रोड। आकुन तो गाड़िया चोदिके छोटू गाड़िया जो स्लो चलছে आराम से बेरिए।
बज रहे हैं अभी रात के 9:45 और अराउंड 9:20 और सो हमने एक होटल में कर लिया है रास्ते में चेक इन। दिस इज़ द रूम। 2 डबल बेड पड़े हैं, रूम बड़ा है, 2 डबल बेड हैं एंड दिस इज़ द रूम साइज। टीवी है, केटल है, पर कोई भी कॉन्डिमेंट्स नहीं है। एक स्टडी है, एक कबर्ड है और एक छोटा सा वॉशरूम। ये हमें मिला है 4,000 रुपये में। एसी रूम है लेकिन मिला है 4,000 रुपये में। राइट ऑन द हाईवे है, मोटेल कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन हाँ नहीं 2,000 बोल सकते हो। एसी रूम है और नहीं 4 बेड भी तो है, ये भी तो सोचो। हाँ अराउंड 2-2.5 के आसपास का होना चाहिए था, बट अभी 4,000 में मिला है क्योंकि इस समय रश बहुत ज़्यादा है और हमारे ही सामने फटफट सारे ही रूम निकल गए थे। ये 4 बेड का पड़ा हुआ था तो हमने वो ऑप्ट कर लिया। और ऑनेस्टली अभी बहुत टायर्ड हो रहा था, तो रोहित इसको लेके चलो, अब डिनर के लिए चलते हैं। रूम सर्विस नहीं है तो हमें नीचे जाना पड़ेगा डिनर के लिए। अभी हम लोग फिर निकल रहे हैं सो दैट वी हैव द डिनर। और एक बहुत ही फ़नी बात हुई है, हमारा वहाँ पे महाकालेश्वर दर्शन नहीं हो पाया और चलिए चलते चलते आपको बताते हैं। तो महाकालेश्वर दर्शन वहाँ पे जैसा कि आपको पता है उज्जैन में नहीं हो पाया। फिर उज्जैन से हम जब निकल रहे थे तो हमने देखा कि अराउंड 80 किलोमीटर्स का एक कट गया ओमकारेश्वर का। फिर हम थोड़ा आगे निकले तो एक कट गया त्र्यंबकेश्वर का। वहाँ भी ऑब्वियसली कृषि इधर दिस साइड बेटा, वहाँ पे भी दर्शन नहीं हुए। मतलब दर्शन क्या नहीं हुआ, वो तो एकदम उल्टे उल्टे कट थे। जस्ट दैट हमारे सामने से सारे ज्योतिर्लिंग एक के बाद एक निकल रहे हैं और हम मतलब हाथ आया मुंह ना लगा काइंड ऑफ पे निकलते चले आ रहे हैं। फाइनली हमने इस सो कॉल्ड रिजॉर्ट में चेक इन किया। नाम है अशोका रिजॉर्ट। चेक इन करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ से कृष्णेश्वर महादेव, जो कि एक और ज्योतिर्लिंग है, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अब इतना तो कृषु जी प्रेस कर लो फटाफट। हाँ अब इतना तो मैं नहीं कर सकती कि यहाँ तक आऊँ और मैं ट्राई भी ना करूँ एक बार दर्शन के लिए। तो कृष्णेश्वर महादेव सुबह 5 बजे ओपन होते हैं, तो कोशिश करेंगे कि उसी समय अराउंड जाके अगर दर्शन मिल सकता है तो कर लें। तो कोशिश करते हैं और बताते हैं आपको कल की दर्शन हुए कि नहीं। अभी चलते हैं डिनर के लिए, साथ चलिए और देखते हैं क्या खाते हैं। लंच काफ़ी हैवी था वहाँ का जो हम लोगों ने दोपहर में लिया था, हालांकि वेज ही लिया था। स्टिल पता नहीं क्यों बहुत हैवी लग रहा था, शायद कंटिन्यूसली ड्राइव हो रहा था कुछ, ऑब्वियसली बॉडी मूवमेंट तो ऐसा हो नहीं रहा था, तो एकदम हेवी लग रहा था। तो कुछ खाने का ऐसा हैवी मन नहीं है। देखते हैं कुछ चुटर पुटर ले लेंगे रात में। यहाँ पे ठंड एकदम नहीं है, कमरे में दोनों फ़ैन ऑन है, स्टिल गर्मी ही लग रही है। मैंने बस एक स्वेट शर्ट डाल रखा है क्योंकि वो डाल रखा है, और बाकियों ने तो सब गर्म कपड़े तज दिए हैं। चलिए फिर साथ करते हैं डिनर और बताते हैं आपको क्या किया ऑर्डर। दैट्स देयर रेस्टोरेंट। तो थोड़ा आधा खाना आ गया है। बिफोर आई फॉरगेट लेट मी रिकॉर्ड। सो वी हैव ऑर्डर्ड रोटी, मशरूम मसाला एंड थेचा। तो थेचा अभी भी बन रहा है। वंस इट कम्स आई विल शो यू। टेस्ट अभी तक किया नहीं है, टेस्ट करके बताते हैं। इट्स गुड। चलिए थेचा आते तब आपको बाकी दिखाते हैं। That's the थेचा। It is so yum। अगर आपको तीखा पसंद है, महाराष्ट्र और थेचा मत खाओ, ऐसा अपने साथ जुल्म मत करना। इट्स अ मस्ट ट्राई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। तो बज रहे हैं सुबह के 5। बज रहे हैं सुबह के 5 और हम पहुंच चुके हैं कृष्णेश्वर के लिए दर्शन के लिए। और दिस इज द सीन।
ठीक है। अभी हमें भी नहीं पता एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा। रोहित पार्किंग के लिए इधर एरो बनाओ, ये है पार्किंग, एकदम मंदिर के सामने ही पार्किंग बना हुआ है। ये तक तो देख लिया, बाकी देखते हैं टोटल टाइम वगैरह कितना क्या लगता है। जैसा होगा आपको बताते हैं। जय बाबा भोलेनाथ। बहुत ही आराम से दर्शन हुए। मतलब कुल मिला के हमें जाना आना मिला के शायद आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा। पूरा मतलब एक्चुअली जहाँ से हम लोग की पार्किंग थी वहाँ से अगर आपको दिखे तो ये है प्रभु का मंदिर, ठीक है। इतना सा आपको चल के जाना है। और मतलब हम लोग अभी निकले थे तो सुबह 5 बजे हमें मतलब मंदिर के अंदर तो 5 मिनट, वैसे भी इतना टाइम तो देते भी नहीं है वो, और कोई लाइन नहीं थी। 5 मिनट में दर्शन होके निकल आए। अभी हमने चेकआउट नहीं किया था तो अब हम जा रहे हैं वापस होटल। आराम से वहाँ पर थोड़ा फ्रेशन अप होके कर देंगे चेकआउट और कर देंगे दिन की जल्दी वाली शुरुआत। अभी बज रहे हैं 5:40, तो फटाफट करते हैं चेकआउट और मिलते हैं आपसे ऑन द रोड। चलिए, कर दिया हमने चेकआउट। जो होटल था वो था अशोका है रिजॉर्ट करके, एकदम राइट ऑन द हाईवे है। जब आप इस साइड से आ रहे हो, क्या कहते हैं, औरंगाबाद से आओगे तो आपके राइट को पड़ेगा, और अगर आप इस साइड से आ रहे हो तो आपके लेफ्ट को ही पड़ा। और बैंग ऑन द हाईवे है। कोई बहुत अमेजिंग कुछ नहीं है, बट हाँ ठीक है, रात गुजारने के लिए सही है। खाना अच्छा, लेकिन हाँ खाना बहुत अच्छा था। सॉरी। लेकिन अगर आप चाहो तो, क्योंकि ये राइट ऑन द हाईवे है तो दिखते नहीं है, बस मतलब इवन 10 मीटर्स के टर्न जैसे ही आप लोगे वहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे बजट होटल ऑप्शंस हैं। अगर आपको मतलब जाना है कृष्णेश्वर, अगर आपको जाना है एलोरा केव्स, या आपको रात को हाईवे के साइड में रुकने हैं, तो इवन दोज बजट होटल्स आर नॉट बैड एट ऑल। मतलब इससे 10 मीटर्स के डिस्टेंस पे ही है, बट आई एम श्योर प्राइस का काफ़ी डिफरेंस होगा। जो रूम हमें 4000 में मिला था वो 4000 का तो कतई वर्थ नहीं था। अच्छा, जहाँ मंदिर गए थे उस मंदिर से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस, दैट इज़ 300 मीटर्स से शुरू हो जाते हैं एलोरा केव। एक्चुअली पहले हमारे प्लान में जब हम बैंगलोर से चले थे तो हमारे प्लान में ये भी था कि हम एक रात रुक के यहाँ पर मतलब क्योंकि सैटरडे संडे भी सामने ही है, तो कल का दिन यहाँ से लॉग इन करके और सैटरडे संडे में हम एलोरा करते हुए फिर घर जाए। लेकिन अभी थोड़ा प्लान बहुत लंबा भी चला जा रहा था, एंड देन रोहित को थोड़ा काम ज़्यादा है, तो हम आज ही बैंगलोर के लिए निकल रहे हैं अब। सो जो बैंगलोर का यहाँ से डिस्टेंस है दैट इज़ 978 किलोमीटर्स, 16 आवर्स 21 मिनट्स दिखा रहा है गूगल। थोड़ा तो रिकवर होगा ये। तो चलते हैं फिर फटाफट, जितना कवर कर सकें। अभी तो हमें टाइम का एक एडवांटेज मिला है, 6:15 बजे अभी बज रहे हैं, और हमने अराउंड 6:10 नहीं तो 6 के आसपास की हमने स्टार्ट कर दिया था होटल से। सो बने रहिए साथ, बताते हैं आपको कितना क्या रहा। इस रोड की कंडीशंस हम लोग लास्ट ईयर जब गए थे तब भी अच्छा था। कल जो हम आए हैं वो भी रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बीच में एक जो आपको पैच दिखाया था शायद एमपी में कहीं, कौन सा था वो, पीतमपुरा करके एक इंडस्ट्रियल स्टेट था। गूगल का कमाल ही था, वो जनता से डाल दिया था। नहीं तो मेन उज्जैन से इंदौर का प्रॉपर बाईपास है, देवास बाईपास में। आप देवास आपको एक सिटी पड़ता है, उसको आपको घुसना भी नहीं पड़ेगा, आप बाहर से निकल सकते हो। गूगल ने अपना कमाल दिखा के टोल बचाने के चक्कर में अंदर डाइवर्ट कर दिया, और वहाँ से थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। तो गूगल इज़ बोथ अ बून एंड बेन। ठीक है, अभी मोर और लेस कल का रास्ता अच्छा था।
एक 40 जिनको रोड पता है 40 गांव के करके एक जगह पड़ती है, उसके आगे का रास्ता पहले बहुत ख़राब था, अभी उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना दिया है। वहाँ पे मस्त 4 लेन हाँ डाइवर्जन है, बट वो डाइवर्जन भी मतलब मैनेजेबल वाले हैं। हाँ काफ़ी अच्छा हो गया। उसके काफी बाद एक अच्छा। घाट पड़ता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का दिन। शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई है। जय भोले शंकर, दुग्गा दुग्गा। सनराइज होने वाला है और सामने का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। नाश्ते के लिए रुके हैं यहाँ पे कन्हैया फास्ट फूड। यहाँ पे हम लोग रुके थे गुजरात से लौटते समय भी। रोहित को पसंद है, मतलब कहीं का खाना वगैरह समझ में थोड़ा बहुत भी आए तो रोहित को पसंद आता है कि उन जगहों को रिविजिट करना। चलिए नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता ऑर्डर हो गया है, चल रहा है पोहा, इधर है मीसल, यहाँ बटर डोसा कृषु का, मम्मी का वड़ा पाव, और अभी आना बाकी है रोहित का एक और डोसा और साबूदाना वड़ा। और हम चटोरों के लिए आई है एक्स्ट्रा मिर्ची। थैंक यू भैया। डन विद आवर ब्रेकफास्ट और अभी निकल पड़े हैं वापस घर की तरफ। और बहुत सारा टाइम लॉस हो गया है। जब शुरू किया था तो 10:40 का ETA था और अभी वो कम होते होते 9 समथिंग पे हुआ था और अब 9:40 पे 9:40 तक हुआ था और फिर अभी हमारे रुकने के बाद अब वो 10:40 का 11 बज चुका है। तो ठीक है, चलो देखते हैं। अभी रास्ते ये अच्छे हैं काफ़ी, तो होपफुली थोड़ा टाइम फिर से इम्प्रूव करेगा। बीच में वो सोलापुर पड़ेगा, सोलापुर का कोई बाईपास नहीं है तो वो पूरा अंदर से क्रॉस करना पड़ेगा। बाकी तो मेरे ख्याल से मोरलेस होपफुली जल्दी ही निकल जाएंगे। बाकी तुलजापुर, उसका उस्मानाबाद, चित्रदुर्गा, ये सब आराम से मिलेगा। बस एक सोलापुर में ही मतलब शहर पड़ेगा, बीच में कोई बाईपास नहीं है। सो फाइनली हम पहुँचे सोलापुर। एज आई मैंशनड, सोलापुर का एक ही इशू है कि देयर इज़ नो बाईपास टू पास ऑन सोलापुर, तो आपको पूरा शहर के अंदर से ही क्रॉस करना पड़ेगा। तो इट विल ईट अप सम टाइम, बट होपफुली ट्रैफिक का इशू नहीं होना चाहिए एंड नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में वी शुड क्रॉस द सिटी। टाइम अभी हो रहा है 11:21। थोड़ा रिकवर हुआ है ETA, अभी 10:30 के करीब का ETA दिखा रहा है। देखते हैं ये शहर इसको और बिगाड़ ना दे इस समय। बस 12 बजे हैं एंड वी हैव एंटर्ड कर्नाटका। NH50 पे वी वर ड्राइविंग एंड NH50 में एक प्रॉब्लम है कि ये अराउंड लंच टाइम ना आपको इधर कुछ भी नहीं मिलेगा। आफ्टर सोलापुर एक बार आप क्रॉस कर गए और ये सारा एरिया क्रॉस कर गए तो आपको हार्डली कोई लंच ऑप्शंस है। एक कुछ नया खुला है ये होटल कायरियाड प्रेस्टीज करके कुछ उन फ्रंट है, पंजन रेस्टोरेंट एंड बार, दैट्स द नेम। सो देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है। दैट्स द प्लेस, वी आर ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखते हैं कैसा निकलता है। और अभी एकदम सही लंच टाइम में ही पड़ा है हमारे पास, 2:30 बज रहे हैं। देखते हैं। पंजन नाम से ये रेस्टोरेंट खुला है NH50 पे, राइट ऑन द हाईवे है। खाना अच्छा था, बस सर्विस बहुत डिलेड थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी टाइम लॉस हुआ है। अभी ETA बढ़ के हो गया रात के 11:30 का। कहाँ रोहित जिसको ले आया था ऑलमोस्ट 9:30 पे,
that's the place. चलिए फिर से भगाते हैं भाई. बेंगलुरु से लखनऊ, लखनऊ से इतने सारी जगह घूमना, राजस्थान और वापस. कहीं पे भी शायद हॉर्न का इतना इस्तेमाल नहीं हुआ है जितना ये जब से चित्रदुर्ग क्रॉस करके चित्रदुर्ग और तुमकुर वाले टोल रोड पे आए हैं उस तब से जो चल रहा है कार्यक्रम. हर टोल पे इतना भीड़. फाइनली वी हैव हिट द नाइस रोड. Another half an hour and we will be at home. So भगवान दुआ बहुत अच्छा ट्रिप रहा. And with this lap we come to the end of this entire journey of last 1.5 months. It's been super awesome. शादियाँ, घूमना फिरना, बीच के वीकेंड ट्रिप्स फुल हैपनिंग रही है. ऐसा लग रहा है कि अभी 2-3 दिन हमें इस हैंगओवर से उतरने में लगेंगे, जो कि थैंकफुली है हमारे पास वीकेंड के चलते. कल की मैंने छुट्टी, रोहित को कल लॉगिन करना है, मैंने छुट्टी ले रखी है. तो अभी मेरे पास 3 दिन है इस हैंगओवर को उतारने का. बट इट्स ऑल मतलब बहुत ही वर्थ था. द एंटायर राजस्थान, जैसा कि लोग कहते हैं रंगीलो राजस्थान, तो यस रंगीलो राजस्थान बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है. अगर आप हमारा पूरा प्लेलिस्ट चेक करो, वी स्टार्टेड विद वाइल्ड लाइफ थिंग एंड देन जहाँ पे हमें 2 टाइगर्स दिखे थे. एंड देन दे वर ऑल काइंड ऑफ फोर्ट्स, पैलेसेस, शॉपिंग एंड लेक्स, व्हाट नॉट. डेजर्ट, ओ या डेजर्ट इज़ द डेजर्ट. बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा है. और ऑब्वियसली जो कहते हैं चेरी ऑन द केक था आज का कृष्णेश्वर दर्शन. बिल्कुल अनप्लान्ड लेकिन सर्व्ड राइट ऑन द प्लेटर. बहुत ही अच्छा था. तो इसके साथ हम करते हैं अपना पूरे व्लॉग का एंड. दिस फिनिशेस आर both our entire लखनऊ से बैंगलोर, बैंगलोर से लखनऊ वाला जर्नी as well as the राजस्थान ट्रिप. So कुछ key takeaways when you are traveling in राजस्थान, आजकल एक्चुअली हर जगह ही होता है बट फिर भी ट्रैफिक थोड़ा हेवायर है, तो बी अ लिटिल केयरफुल. उदयपुर में स्पेशली एक्चुअली मेजरली आप सिर्फ सिटी पैलेस और पिचोला घूम रहे हो. बाकी सारे इतने सारे छोटे छोटे दूध दलाई ये वो फलान ढमकान 40 और जगह का नाम बना दिया है. जगह एक ही है. बी व्हेन यू आर हायरिंग अ कैब और समथिंग एट एनी ऑफ द प्लेसेस, थोड़ा होमवर्क करके प्लीज़ तब जाइए. देन व्हाट एल्स रोहित, एनीथिंग टू ऐड? Be careful with the guides. Oh yeah. आपके बेवकूफ बनाने वाले मिलेंगे. Be very careful with the guides. जम के बार्गेनिंग होती है. अल्टीमेटली उनकी बार्गेनिंग तो है, अल्टीमेटली उनका मोटिव होता है आपको शॉपिंग कराना. वो लास्ट में आपको किसी अपने जान पहचान की शॉप पे आपको ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे. करेक्ट. वो उस सरकारी है, यहाँ पे ही तो असली है. उस ट्रैप में ना फंसे. डोंट. आपको शॉपिंग करनी है, आप अलग से जाइए, अपना मस्त शॉपिंग करिए. शॉपिंग करने को बहुत है राजस्थान में, आप ख़त्म नहीं कर पाओगे. लेकिन ये वाले जो शॉप्स होते हैं ना कि ये आपको पागल बना रहा है, मैं आपको ले चलता हूँ, सरकारी शॉप. आमेर में तो जब जयपुर में थे, आमेर फोर्ट में पूरा घुमाने के बाद हमें लेट हो रहा था, तो ही वांटेड टू कम बैक एंड ही वाज लाइक ओ नहीं अभी तो फोर्ट का सेकंड पार्ट बाकी है, अभी वही असली पार्ट है. लाइक मैंने इससे पहले भी एक बार आमेर किया था, तो मुझे लगा अरे पिछली बार इसका मतलब हमें कुछ नहीं दिखाया था, कुछ अलग ले जा रहे हैं ये. तो वो घुमा घुमा के एक यही क्या कहते हैं शॉपिंग अरीना में छोड़ने के लिए हमें लाइक थैंक यू नहीं करना. सो बी वेरी केयरफुल विद देम. लूटने वाले आप हर जगह बैठे हैं. थोड़ा डू योर होमवर्क, थोड़ा
रिसर्च करके देन यू कैन चूज द प्लेसेस. कुछ प्लेसेस जो हमने राजस्थान में कवर नहीं किए हैं वो हैं बीकानेर, और मतलब एक्चुअली तो वैसे तो बहुत सारे ही होंगे बट मेजरली बीकानेर नहीं किया है. मेजर हमने सारे ही सिटीज़ किए हैं. ये तो हो नहीं सकता कि कोई भी मतलब बिल्कुल 10-12 दिन में पूरा कोई भी इंडियन स्टेट एंड टू एंड कवर कर ले, वो भी गुजरात राजस्थान जैसे जो कि भरे पड़े हैं टूरिस्ट स्पॉट से. तो हमने मगर कोशिश की है कि मेजर सारे ही जितने टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उनको कवर किया जाए, और उनके अंदर भी जो मेजर मतलब टूरिज्म के प्लेसेस हैं उनको आपके साथ शेयर किया जाए विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम. एंड आप इस टूर को अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो. यू कैन वेरी इजीली ऐड एलोरा या फिर कोई और ये जितने ज्योतिर्लिंग वगैरह थे उनमें से कुछ अगर आपको ऐड करना हो यू कैन डू, or you can, if you have any queries also regarding this trip or any other trips that you see we have covered, you can always put them in your comments and we'll be very happy to answer them. एंड की तरफ हमने रूट अपना थोड़ा सा चेंज किया था. डायरेक्ट रूट फ्रॉम चित्तौड़गढ़ वुड हैव बीन कि चित्तौड़गढ़ से आप नीचे एमपी की तरफ मंदसौर की तरफ आओ एंड देन यू कम ऑल द वे औरंगाबाद की तरफ से आप नीचे बेंगलोर उतर आओ. लेकिन हमने थोड़ा उसको, क्योंकि हमारी वो पूजा ड्यू थी तो हमने वाया उज्जैन किया वही चीज़. उसकी वजह से हमें कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा किलोमीटर्स पे. इट्स जस्ट दैट रूट थोड़ा डाइवर्ट हुआ. एनीवेज, सो दिस वाज आवर एफर्ट टू शो यू आवर विजन ऑफ राजस्थान एंड प्लीज़ लेट अस नो हाउ डू यू लाइक इट. एज वी ऑलवेज से, we really are craving for your motivation, so do share, do like and do comment on our vlogs and let us know how we are doing. So for now, till we again collect all the energy to go back on a road trip, bye for now. There he is. ओ पीछे की लाइट चमक गई. रुको, हाँ भाई एक सेकेंड बच्चे, हाँ बोल दो. So do like, comment and subscribe to our channel and bye for now. Bye bye.